सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको, क्रॉस जॉइन को, कि क्रॉस जॉइन कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस जॉइन। ठीक है, जॉइन से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि वी हैव अ मल्टीपल टेबल्स एंड व्हेन वी वांट टू कनेक्ट दीज मल्टीपल दीज टेबल्स। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, या तो हम सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या फिर हम जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब जॉइन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वो भी हम लोग देखते हैं पहले। इसमें क्रॉस जॉइन में, क्रॉस जॉइन क्या बोलता है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं इनकी, और उन्हीं डेफिनेशंस में हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्रॉस जॉइन क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी चीज है। आप कोई भी सिनेरियोस पकड़ोगे क्रॉस जॉइन के, या क्रॉस जॉइन के कोई भी डेफिनेशन देखोगे, तो क्रॉस जॉइन बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हो? यस सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हो? ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वी आर क्रिएटिंग द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, वी आर क्रिएटिंग व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। मतलब अगर हम क्रॉस जॉइन की बात करें, क्रॉस जॉइन क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट कितने लोग ले सकते हैं, वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज निकाल के देगा। कैसे, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी मैं आपको लिखा दूंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा। तो सपोज एक डेटा मेरे पास ये है, ऐसे नहीं करता हम लोग, एक्सेल के थ्रू इसको बना लेते हैं। तो ये मेरे पास पार्ले है, ब्रिटानिया, गुड डे, और लाइक और यहाँ पर मेरा जो कस्टमर है, एक रोहन है, एक मेरे पास शानू है, एक मेरे पास रेहान है, मेरे पास जॉन है। दीज आर माई कस्टमर्स। तो कॉपी दैट एंड पेस्ट इट, एंड इसको भी यहाँ पर देते हैं, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चीजें बना लेते हैं अपन, अपने को इजी हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे क्रॉस जॉइन का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। तो क्रॉस जॉइन क्या बोल रहा है, एक आपके पास टेबल है जिसमें आपके कस्टमर के नेम है। ठीक है, तो दिस टेबल नेम इज T1 सपोज। ओके, ये टेबल नेम कौन सा है हमारा, T2। अब इन दोनों टेबल में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये होती है कि सपोज मैंने आपको बोला कि रोहन जो है वो पार्ले जी परचेज कर सकता है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि रोहन जो है वो ब्रिटानिया भी परचेज कर सकता है। ओके, रोहन जो है और क्या परचेज कर सकता है, गुड डे भी परचेज कर सकता है, रोहन मिल्क बिस्किट भी परचेज कर सकता है। ओके, दिस इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, कि रोहन एग्जैक्टली क्या क्या चीजें परचेज कर सकता है। ठीक है, क्रॉस जॉइन क्या बताता है, क्रॉस जॉइन आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके बताता है।
तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी इन दोनों टेबल को मिला? इधर टोटल डेटा कितना है हमारे पास? 4। इधर टोटल डेटा कितना है हमारे पास? 4। तो अगर एक पे 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है तो 4 पे कितनी बनेगी? 4 इंटू 4, 16 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो हम यहाँ पे सबकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं। Sanu is connected with the Britannia also, and it's also connected with the Parle-G. It's also connected with the Good Day. It's also connected with the Milk Biscuit. ठीक है. Second possibility is what? Rehan. Rehan is also connected with the Good Day. और रेहान पार्ले-जी भी परचेज कर सकता है। रेहान आपका ब्रिटानिया भी परचेज कर सकता है और रेहान आपका मिल्क बिस्किट भी परचेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट कि अब हमारा जॉन है। जॉन के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हुई? एक तो जॉन मिल्क बिस्किट परचेज कर सकता है और जॉन आपका गुड डे भी परचेज कर सकता है। जॉन जो है वो ब्रिटानिया भी परचेज कर सकता है और जॉन जो है वो पार्ले जी भी परचेज कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एन क्रॉस जॉइन। सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग द क्रॉस जॉइन, तो हमारा क्रॉस जॉइन सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, अब क्रॉस जॉइन की कंडीशन क्या क्या होती है? पहली कंडीशन, दो टेबल के बीच में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देता है। क्रिएट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब और उसके अलावा दूसरा, हम जब क्रॉस जॉइन को यूज करते हैं, ठीक है, क्रॉस जॉइन को जब हम यूज करते हैं, वी आर नॉट अप्लाई कंडीशन। कंडीशन आप अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो क्रॉस जॉइन जो होता है वो आपका जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियर चेंज कर लेता है। वो इनर जॉइन की तरह रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो वी आर नॉट अप्लाइंग कंडीशन। मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज उसमें एड ऑन करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ? अब व्हेन कब हम क्रॉस जॉइन यूज करेंगे? तो जब भी आपको, ठीक है, क्रॉस जॉइन कब यूज किया जाता है? जब भी आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखनी है, मतलब क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि रोहन क्या क्या परचेस कर सकता है। तो वी आर अप्लाइंग व्हाट? क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स निकालते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं क्रॉस जॉइन में। ओके, तो जब भी आप क्रॉस जॉइन यूज करते हो, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, जब भी आपको मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हो रो के, तो आप क्रॉस जॉइन अप्लाई करके वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। क्रॉस जॉइन इट्स अगर हम बात करें, क्रॉस जॉइन ना तो लेफ्ट जॉइन जैसा होता है ना राइट जॉइन जैसा होता है। ठीक है, लेकिन ये इनर जॉइन जैसा दिखेगा आपको। अगर आप इसमें कंडीशन अप्लाई करोगे तो इसका बिहेवियर चेंज होकर कैसा हो जाएगा? इनर जॉइन वाला बिहेवियर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक बार यूजेस मैं आपको बता देता हूँ क्रॉस जॉइन के, कि क्रॉस जॉइन के यूजेस कैसे होते हैं और क्रॉस जॉइन के एप्लीकेशन आपको बता दूंगा, तो जिससे आपको चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो जैसे क्रॉस जॉइन के एप्लीकेशन देखें, अगर हम क्रॉस जॉइन के एप्लीकेशन की बात करें,
ठीक है, अब मैं आपको क्रॉस चेन दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये डेटाबेस देख लो, डेटाबेस क्या बोलता है। तो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया ERP नाम का, उसको एक्सेस में लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, दिस इज माय डेटाबेस। उसके अंदर एक टेबल है कस्टमर नाम, और दूसरी टेबल है हमारे पास कौन सी, शॉपिंग नाम। अब ये डेटा हमने एंटर करा और ये शॉपिंग का डेटा एंटर करा, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास हो गया। अब मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ पहले, दोनों टेबल्स क्या क्या है। ये देखो दोनों टेबल दिखाई दे रही है, सॉरी एक ही टेबल, चलिए रन कर देते हैं, दोनों टेबल आ। तो दिस इज योर कस्टमर टेबल, जिसके अंदर कस्टमर आईडी 101, 102, 103, 104 है। कस्टमर नेम है राहुल, शान, रोहन, अभिषेक। कस्टमर ऐड है, एड्रेस है सेक्टर 26, सेक्टर 31, 41, सेक्टर 67। शॉपिंग टेबल यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ऑर्डर आईडी है 2000, 201, 202, 203, 204, और कस्टमर आईडी है 102, 103, 104, 105, और प्रोडक्ट नेम है पार्ले जी, मामा अर्थ, टाइगर, आइकिया। ठीक है। अब कस्टमर 2 और कस्टमर 3 दोनों टेबल को आपको कनेक्ट करना है। आप पहले कॉमन पॉइंट देख लो, यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉमन पॉइंट है कस्टमर वाली टेबल में, और शॉपिंग वाली टेबल में कस्टमर आईडी आपका कॉमन पॉइंट है, जिसके बेसिस पे ये ज्वाइन होगा। तो कस्टमर वाली टेबल में और ऑर्डर और शॉपिंग वाली टेबल में कौन सा कस्टमर कॉमन है। अगर हम यहाँ पे देखें 102, 103 जो है वो कॉमन है, 102 और 103 कॉमन है, और यहाँ पे देखें 104 भी कॉमन है। ठीक है, ये 104 भी कॉमन, बस एक ही डेटा आपका कॉमन नहीं है, कौन सा, 105 वाला, जो आपकी कस्टमर टेबल में अवेलेबल नहीं है बट ऑर्डर टेबल में अवेलेबल है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेना, तो फिर इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और मैं भी क्वेश्चन बहुत पूछूंगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब आपको किसी ने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन दिस, तो लो इसमें ना मेरे को बोला कि प्राइमरी की और फॉरेन की बना दो, तो चाइल्ड रो इज फॉर रेफरेंस कस्टमर आईडी। ओके, देख लेंगे इसको। ये लास्ट टाइम भी नहीं बना रहा था, आई डोंट नो व्हाई, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को, तो इस वजह से हमने इसको लास्ट टाइम भी नहीं बनाया था। ये फॉरेन की नहीं बना रहा था, एक बार आप लोग चेक कर लेना क्यों नहीं बना रहा है, फाइल में आपको दूंगा, तो आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना क्यों नहीं बना रहा। क्योंकि ये इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे आइकिया जो है ना वो डिफरेंट है, एंट्रीज हैं, आइकिया का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट जा रहा है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो पार्ट है वो हम लोगों का, जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वी नीड टू डिस्कस अबाउट द क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक क्या करता है? क्रॉस चेक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। सो वी हैव टोटल हाउ मेनी डेटा इन दिस, कितना डेटा है यहाँ पर, ये पूरा डेटा है। तो सपोज आई एम जस्ट चूजिंग ओनली टू नेम, वन इज द कस्टमर नेम एंड द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट नेम। इन दोनों के बीच में मेरे को क्रॉस चेक अप्लाई, ठीक है, किस किस के बीच में, प्रोडक्ट नेम और कस्टमर नेम के बीच में अप्लाई करूंगा। तो वी यूज व्हाट, कस्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट नेम अंडरस्कोर नेम। तो लेट मी चेक दिस इज करेक्ट और नॉट, एनएम लिखा हुआ है, मैंने उसको गलत लिख लिया, नेम लिख दिया। अब मैंने इसको रन करा तो यू कैन सी मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बच के आ रही है, मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना, क्या क्या आ रहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में मेरे पास। अब पार्ले जी इधर देखो, पार्ले जी एक बार है, दोनों टेबल्स में से कोई भी टेबल आपके कनेक्टेड फॉर्म में जा रही है। अगर मैं यहाँ पे टेबल चेंज करता हूँ, राइट और लेफ्ट टेबल का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये मेरी लेफ्ट टेबल है और ये मेरी कौन सी है, राइट टेबल है। इसमें लेफ्ट और राइट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लीज मत देखिएगा, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो ये मेरा लेफ्ट टेबल है, इसको मैं राइट टेबल बना देता हूँ, और ये मेरी क्या है, राइट टेबल है, इसको मैं लेफ्ट टेबल बना देता हूँ। मैंने इस क्वेरी को फिर से रन किया, तो यू कैन सी यहाँ पे देखो कस्टमर क्रॉस जॉइन जो रहता है वो राइट टेबल पे डिपेंडेंसी देता है। समझ में आया? क्रॉस जॉइन किस टेबल पे डिपेंडेंसी दे रहा है? राइट टेबल पे डिपेंडेंसी दे रहा है। अब देखो राहुल है, राहुल आइकिया भी परचेज कर सकता है, राहुल टाइगर पे भी ले सकता है, राहुल मामा अर्थ का भी परचेजिंग कर सकता है, राहुल पार्ले जी भी परचेज कर सकता है। तो हमारे पास टोटल कितने कितने कस्टमर है? एक तो राहुल है, दूसरा आपके पास शान है, तीसरा आपके पास रोहन है, चौथा आपके पास अभिषेक है, और यहाँ पे भी आपके पास 4 प्रोडक्ट है, आइकिया, टाइगर, मामा, पार्ले। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इन दिस? कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 4 इंटू 4, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 16। क्लियर हुआ? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 16। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है इसमें मेरे को ये बताओ, यहाँ लिखा है 34, यहाँ लिखा है 35, यहाँ लिखा है 45, यहाँ लिखा है 34। चलो आपको और इजी भेज दो, ये लिखा है 56, और यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5। अब इसका आउटपुट क्या होगा? क्रॉस लाइन के बेसिस पे देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? कितना आउटपुट आना चाहिए इसका? 16. अब बताओ। कितना आउटपुट आना चाहिए? 20. सर 20। ठीक, कैसे? सर 4 इंटू 5 हो जाएगा ना? इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये 5। ओके, कितना आउटपुट आएगा इसका? 20। अगर सपोज किसी ने ऐसा लिखा होता 2 2 4 3 4 5 6 2 2 1 2, अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी? मान और हिमांशु आंसर मत देना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अभी बताओ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी? तो Sir, 9. सर 12 9 9 आएंगी, 12 आएंगी? 12 ओके, हाँ जी, अरमान, अरमान है? हिमांशु की आवाज आई थी, नहीं है हिमांशु? हाँ सर। क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आएगी? सर क्लोज जोन में 20 आएगी रोज। क्रॉस जॉइन में 20 पॉसिबिलिटीज आएगी। भाई 12 कैसे आ रही है? और जस्टिफाई करो, 12 कैसे आ रही है और 9 कैसे आ रही है? सर और 2 है ना सेम साइज में डाल दिया। नहीं तो भाई देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की बात हुई ना, ये 2 5 से भी कनेक्ट होगा, ये 2 6 से भी कनेक्ट होगा, ये 2 से 2 से भी 2 से भी 2 से भी। तो अभी इसमें कोई कंडीशन दी नहीं है कि आपको किसी भी एंगल पे मैच करना है। आपका क्या है पॉइंट कि भाई इधर 4 डेटा है और इधर कितना डेटा है? 5 डेटा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट होंगी। फिर भी डाउट है तो विल डू वन थिंग, हम एक काम करते हैं इसमें, बहुत सिंपल सा काम करते हैं। कंट्रोल टी करता हूँ, एक क्रिएट टेबल करता हूँ, क्रिएट टेबल T1 और अंडर ब्रैकेट ID इंटीजर। ठीक है, सेमी कॉलन, इसको लिया, दूसरा बनाया क्रिएट टेबल T2, ID इंटीजर ले ली, रन कर दिया, ऊपर वाला भी रन कर दिया, इंसर्ट कर देते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू टेबल T1।
वैल्यूज अंडर ब्रैकेट, क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 2 3 4, तो इसको लिया कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, 2 3, सेम चीज प्रोसेस करूंगा जो आपको वहां लिख के दिया है। मेक श्योर इसमें सबसे ज्यादा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्या करती है भाई, आप सिक्वल में यहाँ पे क्वेरी बना ना पाओ, टूल पे क्वेरी बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा, ठीक है, कॉमा 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 कॉमा, क्या हो गया, क्या अकाउंट मैच नहीं कर रहा, T1 और T2 में सही तो लिखा है मैंने, देखो बता भी नहीं रहे, मल्टी वैल्यू इंसर्शन कर रहा हूँ ना मैं, देखो ठीक है, अब चलेगा। देखो ये T1 की वैल्यू हो गई 2 2 2 2 2 3 3 3 4, और हमारा दूसरा वैल्यू क्या है T2, और T2 की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे T2 की वैल्यू दे दी, तो T2 की वैल्यू क्या गई 5 6 2 2, ठीक है। अब आपने क्रॉस जॉइन लगाया, तो सेलेक्ट एस्ट्रेट फ्रॉम T1 क्रॉस जॉइन T2 सेमीकोलन, कितना रिजल्ट आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना रिजल्ट आ रहा है, 20 आ रहा है। मैंने क्रॉस जॉइन में थ्योरी क्या बताई है, ये डायग्राम ध्यान रखो, मैंने बोला क्रॉस जॉइन में कि एक वैल्यू किसी से भी, कितनी भी सामने वाली टेबल में जितनी वैल्यूज होगी सबसे मैच कर सकती है, ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है क्रॉस जॉइन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ पे मेरे पास 4 डेटा है और यहाँ पे मेरे पास 5 डेटा है, तो टोटल आउटपुट कितना होगा 4 into 5, ये पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 हाँ जी, अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, हो गया। अरे देखो ये टोटल काउंट कितना है 7, इसके अंदर टोटल डेटा कितना है 9, टोटल डेटा कितना है 9, इक्वल टू करेंगे 7 into 9, कितना हुआ 63 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 63 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसमें आया कि नहीं आया, अभी तो 0 लेवल पे लेके चल रहा हूँ ज्वाइंस को, सर इसमें नल को काउंट करेंगे? बिल्कुल, तो वैल्यू है ना वो भी, तो दिस इज द पॉइंट कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, ओके। लास्ट में नल जो रहता है वो काउंटेबल नहीं होता, बाकी सारा डेटा आपका जो है वो काउंटेबल रहता है, ठीक है। अगर बीच में आपके नल वैल्यूज भी अवेलेबल है तो भी वो काउंटेबल रहेगी। लेट्स सी, विल डू वन थिंग, हमने लिखा इंसर्ट वैल्यूज,
T2 ब्रैकेट लगाया, उसमें लिखा नल, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट लगाया, उसमें लिखा 4 और सेमी कॉलर, रन दैट डेटा। ये T2 का डेटा, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन कितना आना चाहिए? T2 में 7 वैल्यू है और T1 में 4 वैल्यू है, 7 चौक 28, 28 रिजल्ट आ रहा है इसका नीचे, इंक्लूडिंग नल। तो नल भी तो परचेजिंग हो सकती है ना, फिर वो परचेज ना करे, 0 परचेजिंग नहीं हो। ओके, क्लियर हुआ क्रॉस जॉइन? अब क्रॉस जॉइन में ये फाइल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस फाइल को आप लोग देख लेना, जो थोड़ा सा सीधा डायरेक्टली लिखा हुआ है तो वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इस पर काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी फाइल शेयर कर दूंगा, दोनों फाइल शेयर कर दूंगा। अब क्रॉस जॉइन समझ में आ गया? क्रॉस जॉइन क्या करता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट आया कि हमसे बोला गया कि इनर जॉइन लगा दो। दूसरा पॉइंट क्या है? इनर जॉइन लगा दो। इनर जॉइन क्या बोलता है? अब मैं आपको पहले पेंट में ये चीज समझा देता हूँ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या बोलता है कि आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है। एक टेबल ये ले ली हमने, और दूसरी टेबल हमारे पास ये वाली है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं क्या? इनर जॉइन। इनर जॉइन बोलता है कॉमन डेटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन डेटा फाइंड आउट करना है। कॉमन डेटा का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट इन दिस केस? तो 2 जो है वो 2 से कनेक्टेड होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है आपके पास इसमें? 3। 3 जो है वो 3 से कनेक्ट होगा। बाकी इज देयर एनी अदर इंटरसेक्शन पॉइंट? कोई कॉमन डेटा निकल रहा है इन दोनों में? नहीं ना। तो इनर जॉइन क्या बोलता है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, फाइंड आउट, जनरेट द रिजल्ट। कॉमन रिजल्ट, ठीक है। जो कॉमन डेटा होगा वो आपको जनरेट करके देता है कौन? इनर जॉइन। तो इन दोनों में कॉमन डेटा कौन सा है? ये अगर हमारी T1 है, दिस इज माय T1 और दिस इज माय T2, ठीक है। दिस इज माय T1 और ये हमारा क्या है? T2। ओके, तो दोनों टेबल में कॉमन डेटा कौन सा है? 2 और 3। इसके अलावा कोई कॉमन डेटा है? बट ये कैसे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, या हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज माय T1। अब इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले डेटा में, तो दोबारा एक टेबल और बना देते हैं, थोड़ा सा इजी कोई कर देता हूँ इस टेबल को, और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे हम लोग बात करें। तो क्या करें हम लोग? इसको पहले ट्रंकेट कर लेते हैं। ट्रंकेट करने से क्या होगा? अंदर का डेटा पूरा जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये क्लीन हो गया, कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब जो डेटा मैंने आपको एंट्री बोली थी वो डेटा एंट्री कर देते, 2 3 4 1। ये हो गया हमारा 2 3 4 और ये हो गया हमारे पास 1। अब हमारा नेक्स्ट डेटा T2 का डेटा कौन सा है? 3 5 6 2।
इसको कर देते 3 6 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, इसको हटा देते। यही डेटा है दोनों का हमारा। पहले इसको चला देते T1 को, ये T2 को चला देते। तो अभी आप देखो ये T1 का डेटा है 2 3 4 1, जो मैंने एक्सेल में बनाया वही डेटा मैंने यहाँ पे बनाया। ये मेरा T2 का डेटा है 3 6 5 2, ठीक है, यही था, यही सेम डेटा डाला है T1 और T2 में। अब दोनों टेबल में कॉमन डेटा कौन सा है, 2 और 3। तो अब हमने क्या करा, हमने क्या बोला कि भाई आप इनर जॉइन लगाओ। तो इनर जॉइन कैसे लगाते हैं, आपको लिखना है सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम T1 इनर जॉइन, क्या लिखोगे क्रॉस जॉइन की जगह इनर जॉइन T2। अब आप उसको इतना नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें कंडीशन देना जरूरी है। कंडीशन देने के लिए आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, कोई भी क्लॉज यूज कर सकते हो। आप ऑन यूज कर सकते हो, वेयर यूज कर सकते हो, हैविंग यूज कर सकते हो, और बेसिकली हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, फोकस करो इन दोनों चीजों पे, हैविंग या यूजिंग, सॉरी ऑन या यूजिंग। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑन, और हमारा ऑन क्या है, ये T1 का आईडी इक्वल टू T2 का आईडी। कॉलम के नेम यही है, ऊपर देखो कॉलम नेम क्या है, आईडी आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, T1 का आईडी और T2 का आईडी मैच होना चाहिए, तभी डेटा निकलना चाहिए। तो डेटा क्या निकलना चाहिए, एज पर द डायग्राम हमारे पास डेटा कितना आना चाहिए, 2 और 3। हमने इसको रन करा, देखो वैल्यू क्या आ रही है, 2 और 3। क्लियर, हाँ जी, क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन? तो अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो सर ये डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब होता है रूट होता है। जैसे T1 वाली टेबल में से आपको आईडी को पॉइंट आउट करना है और T2 वाली टेबल में से आईडी को पॉइंट आउट करना है। फाइल एक्सटेंशन लिखते हो, सर बेसिकली इनर जॉइन कॉमन निकालता है दोनों टेबल में से। हाँ मैंने बोला ना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट द कॉमन डेटा ओनली। क्लियर, जी सर। अभी कोई डाउट? विशाल सर, हाँ जी, इसमें अगर हम जैसे इनर जॉइन लगाते हैं तो दोनों का डेटा टाइप सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम हाँ होने चाहिए। सेम ही तो होंगे। नहीं, जैसे किसी का जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर्स लिखे हैं नहीं और एक इंटीजर में लिखे हैं, तो वो कनेक्ट होगा या फिर नहीं? नहीं नहीं, मैच नहीं कर पाएगा ना। आपका कॉमन डेटा तो वही होगा ना, जैसे कस्टमर आईडी इधर जो है उधर भी वही कस्टमर आईडी होगी और सेम डेटा फॉर्मेट में ही होगी वो। तो क्वेश्चन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को अभी हम लास्ट में, मतलब जैसे ये ज्वाइन खत्म कर लेंगे ना, क्वेश्चन को पॉइंट आउट करके रखना, अपन लास्ट में इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है सर। बट एज पर द थ्योरी, एज पर माई नॉलेज, ये दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर डेटा टाइप सिमिलर नहीं होगा तो मैच फाउंड नहीं कर पाएगा। और वैसे अगर जैसे अगर वो वाला जो थ्योरी है 1999 वाला थ्योरी याद है, डबल कोट्स वाला, डबल कोट्स विदाउट डबल कोट्स के फॉर्मेट पे देखें तो काम करना चाहिए। अगर वो थ्योरी इस फॉर्मेट पर काम करती है इसके अंदर कि भाई टेक्स्ट को भी वो देख लेता है और न्यूमेरिकल डेटा को भी वो इसी तरीके से देख लेता है, इम्प्लिसिट फॉर्मेट में देख लेता है, तो ये थ्योरी काम करनी चाहिए कि अगर डेटा टाइप कुछ भी है बट अगर उसका फिगर मैच कर रहा है तो वो उसको पिकअप कर ले। बट इसको पॉइंट आउट करके रखना, अपन लास्ट में इसको उठा के देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन अच्छा है वो। ठीक है, तो इनर जॉइन समझ में आया। इनर जॉइन क्या करता है, आपका जो कॉमन डेटा है वो आइडेंटिफाई करके देगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? ऐसे ही एक और जॉइन होता है हमारे पास, नेचुरल जॉइन। हालांकि हम इसको यूज नहीं करते, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नेचुरल जॉइन की एक कंडीशन है कि दोनों टेबल यानी कि T1 एंड T2 के अंदर कॉलम नेम सेम होने चाहिए। जो ज्वाइन करने के लिए, जैसे ये कंडीशन जो लगा रहे हो ना, ऑन वाला कंडीशन जो आप लगा रहे हो, ये दोनों कॉलम नेम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
ठीक है, दिस इज अ कंडीशन। अगर अलग अलग होंगे तो नेचुरल ज्वाइन काम नहीं करता। तो बेसिकली इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इनर ज्वाइन, बस इसमें आपको ये वाला पार्ट देने की जरूरत नहीं होती, कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली खुद से अपनी कंडीशन बिल्ड कर लेता है। लेकिन कब बिल्ड कर पाएगा? जब कॉलम नेम आपके सिमिलर होंगे। अगर कॉलम नेम आपके सिमिलर नहीं है तो ये नेचुरल ज्वाइन जो है वो आपका ये कंडीशन बिल्टअप नहीं कर पाएगा। देखो रन करा, रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। दोनों रिजल्ट में डिफरेंस देखो, दोनों रिजल्ट में डिफरेंस क्या है? इनर ज्वाइन में 2 आईडीज आ रही है, 2 कॉलम बन के आ रहे हैं, एक T1 की टेबल से बन के आ रहे हैं, एक T2 की टेबल से बन के आ रहे हैं। बट नेचुरल ज्वाइन क्या करता है कि एक कॉमन कॉलम बना के दे देता है आपको। ठीक है, दोनों जगह मैच एक आपका सेम जा रहा है तो दोनों जगह से आपको एक कॉमन कॉलम बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ERP वाले डेटा में भी, अगर हम यहाँ पे देखें इनर ज्वाइन में कस्टमर आईडी मैच कर रही थी, तो देखो कस्टमर आईडी मैच कर रही है, 102 103 104 का डेटा आ रहा है और किसी का डेटा नहीं आ रहा है। यह आपका इनर ज्वाइन था। नेचुरल ज्वाइन में भी यही सेम चीज करी थी, नेचुरल ज्वाइन में भी सेम रिजल्ट आएगा आपका, कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्लियर? तो दिस इज योर इनर ज्वाइन और इसी का जो अल्टरनेटिव है वो आपका क्या है? नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल, अब हम देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सपोज फॉर एग्जांपल यही डेटा आपने ले लिया, ये मैंने लगा दिया, यही सेव डेटा और इसमें से ये जो पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा डेटा देख रहे हैं यहाँ पर? लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन अगर देख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट टेबल कौन सी है? बताओ, नाम बताओ, लेफ्ट टेबल कौन सी होगी इन दोनों में से? T1। कौन सी? T1. T1। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है? एक वेन डायग्राम हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो ये वेन डायग्राम होते हैं, सेट थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना मैथ्स के अंदर तो उसमें वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन एक बहुत सिंपल सी थ्योरी बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन बोलता है कि भाई लेफ्ट टेबल का तो मैं पूरा टेबल डेटा उठाऊंगा, लेकिन राइट टेबल में से सिर्फ वो डेटा उठाऊंगा जो कॉमन होगा। लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा उठाऊंगा लेकिन राइट टेबल का वो डेटा उठाऊंगा जो कॉमन होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? मतलब क्या रिजल्ट होगा? कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ऑन वाली, तो रिजल्ट क्या होगा? 2 जो है वो 2 से मैच कर जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो 3 से मैच कर जाएगा। बाकी अगर जो मैच नहीं करेगा उनकी जगह पर क्या लिख देगा ये? उन जगह पर क्या लिखा हुआ आएगा इनके लिए? नल। राइट टेबल में क्या लिखा हुआ आएगा इनके लिए? नल। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो तो लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, मतलब ये पूरा डेटा आपका फैच होगा ही होगा। कौन सा वाला? ये वाला, ये पूरा डेटा आएगा आपका। ठीक है, और राइट टेबल के डेटा में से क्या क्या चीजें आएंगी आपके पास? एक तो 2 और 3, और बाकी जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी? नल आएंगी। मतलब जो मैच फाउंड नहीं होता उसको वो क्या दे देता है? नल दे देता है। ठीक है, अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम काम कर रहे थे, मेरा T1 है, ये मेरा T2 है। अब T1 और T2 में से 2 वैल्यू नल आएंगी, कौन सी? 5 6 वाली वैल्यू जो है वो नल आएगी। हमने अगर यहाँ पे लिखा लेफ्ट ज्वाइन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन, अभी टेबल कौन सी है? लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है अभी? T1। तो T2 ऑन, या फिर आप यूजिंग भी यूज कर सकते हो। यूजिंग तब यूज करते हैं हम लोग ये क्लॉज जब दोनों साइड सेम कॉलम हो। तो यूजिंग आईडी ब्रैकेट क्लोज रन करा। ओहो, दूसरी वाली टेबल शो नहीं करेगा इसमें, इसलिए मैं ऑन यूज कर रहा हूँ। T1 डॉट
देखो आ रहा है, 2 का डेटा 2 से मैच हो रहा है, 3 का डेटा 3 से मैच हो रहा है, 4 1 लेफ्ट टेबल तो हमारी पूरी आ रही है, T1 तो पूरा ही लिखा है, लेकिन राइट टेबल यानी T2 वाली टेबल में 5 6 की जगह पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। जो मैच फाउंड नहीं होगा उसको वो क्या करता है, ब्लैंक छोड़ देता है, उसको वो क्या करता है, ब्लैंक छोड़ देता है। क्लियर? सर ये यूज क्यों नहीं करा इसमें? यूजिंग इसलिए यूज नहीं कर रहा है, यूजिंग क्लॉज जब आप यूज करते हो तो वो एक ही का रिजल्ट आपको देता है जिसका रिजल्ट आने वाले होते हैं, नल वैल्यूज को वो इग्नोर कर देता है। वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है यूजिंग के साथ में। और मेरे को डेटा कुछ इस तरीके से दिखाना था, इसलिए मैंने आपको आईडी वैसे यूज किया। अदरवाइज अगर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर इस डेटा में मैं अगर लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, ठीक है, तो ये डेटा आपको दिखाई देगा, इज देयर एनी नल वैल्यूज ऑन दिस। यहाँ पे मैंने यूजिंग यूज किया है क्योंकि वहां पर मेरे पास सिंगल डेटा था ना आईडी नाम का, इसलिए वहां पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये तो यूजिंग की वजह से हुआ कि कस्टमर आईडी आपका एक बार ही शो करेगा, लेकिन ये आपकी हो गई लेफ्ट टेबल पूरी की पूरी। तो एरर दे देगा फिर वहाँ पे? कहाँ पर? नहीं नहीं, एरर नहीं देगा। आप यहाँ पे बोल रहे हो ना, वो एक सिंगल कॉलम देगा आपको, मल्टीपल कॉलम नहीं देता आउटपुट। फिर वो दिखाना। देखो मैंने यूजिंग आईडी लिखा, यूजिंग की कंडीशन क्या होती है कि दोनों टेबल में कॉलम नेम सिमिलर होना चाहिए। मेरा कॉलम नेम सिमिलर है, अब मैंने इसको यहाँ पे रन करा तो मेरे को सिर्फ आईडी वाला कॉलम दे देगा। तो राइट टेबल का 2 और 3 तो आ ही रहा है आपके पास जो कॉमन है, बाकी उसको लेफ्ट टेबल का रिजल्ट उसने दे दिया, तो वो राइट टेबल का रिजल्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि वो एक ही बार शो करेगा उसको। इंस्टेड ऑफ दे हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज कर रहे थे ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं कि यस राइट टेबल में दोनों रिजल्ट आपके नल आ रहे हैं। ओके विशाल सर, इसमें जैसे राइट टेबल में अगर जो वैल्यू है 2 3 हाँ, ऐसे करके, तो ये दो जो है वो 2 बार आता है, तो फिर क्या वैल्यू होगी इसकी? आते हैं उस पर भी आते हैं। आपका जो मतलब पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, उस पर हम लोग पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है, अब हमारा राइट टेबल राइट ज्वाइन क्या बोलते हैं, तो पहले तो मैं इसको उठा लेता हूँ टेबल को। अरे यार अब मैंने सेम टेबल की उठाई, मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सारी चीजें सिमिलर है, बट वेन डायग्राम चेंज होगा। अब हमारा एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, ये क्या है हमारा राइट ज्वाइन, दिस वन इज व्हाट राइट ज्वाइन। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज इन दिस, राइट ज्वाइन क्या बोलते हैं, इसका डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये मैं आपको शेयर करूंगा। ओहो कट करने का डाल दिया मैंने। ये लेफ्ट ज्वाइन का है, राइट ज्वाइन का पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट ज्वाइन क्या बोलता है, ये आपकी राइट लेफ्ट टेबल है, ये आपकी कौन सी राइट टेबल है। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अब राइट ज्वाइन क्या बोलता है, राइट ज्वाइन बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि भाई राइट टेबल का पूरा डेटा दूंगा मैं, लेकिन लेफ्ट टेबल में से सिर्फ वही डेटा दूंगा जो कॉमन हो। ठीक है, लेफ्ट टेबल में सिर्फ वही डेटा दूंगा जो कॉमन होगा। अब इस पर भी बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि ये पूरा का पूरा राइट ज्वाइन से रिलेटेड डेटा है। ओके, ये पूरा राइट ज्वाइन है, सबका बना देते हैं ताकि आपको क्लियर ही रहे। ठीक है, दिस वन इज इनर ज्वाइन, दिस वन इज क्रॉस ज्वाइन। अगर आपने क्रॉस ज्वाइन का कॉन्सेप्ट को पकड़ रखा है ना, तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था अभी मल्टीपल होते तो क्या होगा, तो रिजल्ट आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, तो दिस इज व्हाट सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T1। ओहो यही उठा लेते हैं पूरा का पूरा। अब मुझे बताओ अगर मैं राइट ज्वाइन लगाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा।
बोलो। सर टेबल दिखाना। ले रही ना सामने। सर राइट वाली। ये लो, ये रही। ये लेफ्ट है, ये राइट टेबल। सर 5 और 6 के सामने नल आ जाएगा और बाकी T2 की राइट वाली टेबल पूरी आ जाएगी। तो मतलब आप ये बोल रहे हो 5 और 6 के सामने आपका नल आ जाएगा, तो मतलब ये तो पूरी टेबल आएगी एज इट इज। तो इधर आएगा 3, इधर आएगा नल, इधर आएगा नल, और इधर आएगा 2, राइट। हाँ अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है गाइस, आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या है, जो 3 और 2 है वो मैच करेंगे लेफ्ट टेबल का जो डेटा है। 5 और 6 तो पूरा आएगा हमारे पास, राइट टेबल तो पूरी आएगी एज इट इज, लेकिन जो मैच फाउंड नहीं होगा उसके सामने क्या आ जाएगा, नल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेरी को चलाते हैं तो 5 और 6 राइट टेबल जो है वो देखो पूरी आ रही है, बस सिर्फ कौन सा डेटा नल आ रहा है, 5 और 6 के सामने वाला डेटा नल आ रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट जॉइन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट जॉइन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ ना बोलो, नहीं डाउट है? नहीं सर। नहीं है तो ऑर्डर नो सर। नहीं है सर। ठीक है। हाँ क्या पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। कह रहा हूँ ऑर्डर कैसे बोले हम, हमें 3 4 6 5 वाली इस तरफ चाहिए और ये नल वाली इस तरफ चाहिए। 4 6 5 वाली फर्स्ट स्टार्टिंग में चाहिए हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? ये हमें राइट टेबल जो है वो एकदम स्टार्टिंग में चाहिए। ये नल वाली वैल्यूज लैप तो जॉइन लगाना पड़ेगा अरमान उसमें अपने, क्योंकि अगर आप यहाँ लिखोगे ना उसको राइट टेबल को तो फिर वो दिक्कत देगा आपको, उसमें लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो लेफ्ट टेबल बन जाएगी फिर। तो रिजल्ट में कैसे स्टार्टिंग में करेंगे? इधर नीचे रिजल्ट में हाँ स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे कर पाऊंगा भाई, अभी हाल फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही वाला आउटपुट आ रहा है। तो whenever we are just using this one is इनिशियल लेवल पे आई हैव अ दैट आंसर कि आपको लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा इफ यू वांट टू परफॉर्म लाइक T1 एंड T2। अब आपको राइट ज्वाइन के बेसिस पे ही जाना है। ओके, किसके बेसिस पे जाना है, राइट ज्वाइन के बेसिस पे ही जाना है। तो अब आप बोल रहे हो कि ऐसा ही सिनेरियोस रहे, कोई नहीं यही रहे और हमारा राइट ज्वाइन उसमें चला जाए, तो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग। so we write here T2 dot id comma T1 dot id। हो गया, दो ऑप्शन मेरे को दिमाग में आए, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आई डोंट हैव एनी अदर थर्ड ऑप्शन, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके क्लियर, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अब हम उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो कहानी थी आसान सी कि आपने यहाँ पे समझ लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है के अंदर, राइट। सपोज किसी ने बोला 2 3 2 3 4 2 2 2 और यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी दे दी 3 3 2 3 2 2 4 2 4 2। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। अब मेरे को यहाँ पर आप ये बताओगे कि इसकी क्रॉस जॉइन का आंसर क्या होगा। बताओ 70। कितना रिजल्ट है, आपने क्या बोला 70, यहाँ पे हो गया 7, ये कितना है 10, करेक्ट। इसका आउटपुट कितना होगा
70। पॉसिबल रिजल्ट कितने आएंगे? 70, करेक्ट। व्हाट अबाउट इनर जॉइंट रिजल्ट? हाँ, इनर जॉइंट में कितने रिजल्ट आएंगे? कौन बताएगा आंसर? ट्वेंटी 28? कैसे हाँ सर 28 आएगा 28 कैसे आएगा? सर। 2 तो जो लेफ्ट साइड भी टेबल है ना, जिसमें 2 है, तो राइट साइड में 5 है, वो टोटल 5 बार है एक 2। मिनट। हाँ जी, बाकी अरमान और हिमांशु को छोड़ के बाकी सबको समझ में आ रहा है ये लोग रिजल्ट कैसे जनरेट करते हैं? इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू में वो ये नहीं बोलेगा कि इधर मेरा ये कस्टमर है, उधर मेरा ये कस्टमर है, बताओ कितने कस्टमर हुए। नहीं, वो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन डालेंगे। जॉइंस पे ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है कि इधर ये टेबल में 4 लोग हैं मेरे पास, इधर 5 लोग हैं, मैच काउंट करके दे दो। नहीं डालेंगे। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये इधर एक राहुल है, सुमित है, ठीक है, फिर राहुल है, फिर गोलू है, इधर मेरे पास राहुल है, फिर राहुल है, ठीक है, फिर राहुल है, फिर मेरे पास सुमित है, फिर मेरे पास सुमित है, फिर मेरे पास कालू है। अगर इन दोनों के बीच में इनर जॉइन लगाऊंगा तो पॉसिबिलिटीज कैसे बनाऊंगा? अंशु और अरमान दोनों मत बताना, बाकी सब। पॉसिबिलिटीज ऐसे बनती है, इधर कितने राहुल है? 2 राहुल है। और इधर कितने राहुल है? 3। टोटल राहुल के कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 6 बनेंगे टोटल कॉम्बिनेशन। ये राहुल तीनों राहुल से मैच हो सकता है, और ये राहुल भी तीनों राहुल से मैच हो सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 6। अब सुमित के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस तरीके से? इधर एक सुमित है, लेकिन इधर सुमित कितने हैं? 2 हैं। तो कितनी बार इनर जॉइन बनेगा इसका? 2 बार। अच्छा, अब कालू और गोलू इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं। इसके टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे? 10। ठीक है, एक बार ये इसको सॉल्व कर। नहीं है ना इनर जॉइन। हाँ हाँ, इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो कितने 2 है फर्स्ट टेबल में? इधर करो। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा। सर 4 है। 4 है, ठीक है। और इसमें कितने 2 हैं? 5 है। तो कितने रिजल्ट हो गए 2 के उसमें? 20, है ना। इधर 3 कितने हैं? दो 3 है, सर 2 है। और इसमें कितने 3 है? 3 है। कितना हो गया रिजल्ट? 6। और इधर 4 कितने हैं? 1। और इधर 4 कितने हैं? 4 है भाई। इतना टाइम लगा हुआ है, तो इधर रिजल्ट कितने आएंगे? 2। टोटल रिजल्ट कितना हुआ इसका? 28। मतलब अगर आप इसका इनर जॉइन परफॉर्म करते हो
इसका टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? 28 रिजल्ट आएंगे इनर जॉइन। सर हाँ ये देखिए, गोलू और कालू को, गोलू और कालू क्या? गोलू कालू को काउंट क्यों करा है? गोलू कालू को कहाँ काउंट करा है मैंने? सर 6 2 तो 8 होता है। अच्छा सॉरी, मैंने 10 लिख दिया उधर, कैलकुलेशन गड़बड़ है भाई। गोलू कालू काउंट नहीं करे मैंने। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर एक छोटी सी टेबल बनाना, टेबल बताओ। सीएसके, क्या? सीएसके, CSK? सीएसके चेन्नई सुपर किंग वाला अच्छा CSK, हाँ सीएसके, आरसीबी, मुंबई, केकेआर। सर इसमें क्रॉस जॉइन लगाना ऐसे के बीच में वर्सेस आए और एक ही बार रिपीट हो। क्रॉस जॉइन लगाना है बीच में, वर्सेस आए, मतलब इनके मैच करने हैं पर एक टीम के साथ एक बार ही होना चाहिए। टीम के साथ में एक बार ही होना चाहिए, ये क्रॉस जॉइन बनाना है। तो एक और टेबल तो होगी ना? नहीं सर, इन्हीं टीम में आपस में मैच होगा। हाँ तो इसी टेबल को 2 बार कनेक्ट कर दो, सेल्फ जॉइन लगा दो। सर क्रॉस जॉइन में तो रिपीटिशन आ रहे हैं। रिपीटेशन आएंगे, इनर जॉइन लगेगा। बट ये सीएसके से आएगा, ये इस तरीके से नहीं आएगा, इसमें ना बनाना पड़ेगा इसका, यानी कि सीएसके आरसीबी के साथ। हाँ तो भाई ये इनर वो लगाओ ना, क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें सर क्रॉस नहीं ला सकते? क्रॉस जॉइन ही लगेगा, लेकिन सीएसके से मैच कर जाएगा। सर नहीं, जब सीएसके को सर T1 पे रखो, प्रॉब्लम, आरसीबी मुंबई के क्या T2 पे रखो। क्या? सर प्रॉब्लम ये है, सीएसके वर्सेस आरसीबी हो जाएगा और आरसीबी वर्सेस सीएसके भी हो जाएगा, पर हमें एक ही चाहिए और इसमें हम कॉमन कर भी नहीं सकते क्योंकि टेक्स्ट में सीएसके वर्सेस आरसीबी अलग है और आरसीबी वर्सेस सीएसके अलग है। तो क्रॉस हमारी तरफ सीएसके वर्सेस आरसीबी ही आएगा। सर ये भी तो कर सकते सर, सीएसके को टेबल 1 में रख लेंगे और आरसीबी मुंबई के क्या टेबल 2 में। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, ये बोल रहा है कि एक ही टेबल है मेरे पास, अच्छा सर, एक ही टेबल में बनाना है। लेकिन सर अगर इसी मैं का सेल्फ ज्वाइन भी लगाता हूँ ना इसके अंदर, तो लेकिन प्रॉब्लम ये होगी सेल्फ ज्वाइन में कि सीएसके हो जाएगा, आरसीबी भी हो जाएगा, मुंबई भी हो जाएगा, केकेआर भी हो जाएगा, जबकि हमें ये चीजें नहीं चाहिए। कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं। सर एक चीज और भी तो हो जाएगा, जैसे सीएसके वर्सेस आरसीबी हो जाएगा और आरसीबी वर्सेस सीएसके भी हो जाएगा, जो कि हमें एक ही मैच चाहिए। नहीं तो वो राइट टेबल का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे मैच करता है ना वो। जैसे अभी हमने क्रॉस लाइन लगाया था, आ गया। इसी टेबल को डबल बार लिख लो ना। तो डबल बार लिखने की जरूरत क्या है, एक टेबल भी बनाओगे ना, ये सेल्फ ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है। क्रिएट टेबल मैच लिख देता हूँ और उसमें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं टीम्स और क्या है, rate। क्या हो गया उसको, ठीक है, इंसर्ट करते हैं। आपने बोला पहला क्या है, सीएसके, ठीक है, कॉमा, दूसरा मेरा आरसीबी, ठीक है, तीसरा आपने दिया मुंबई, चौथा आपने क्या दिया है, केकेआर। ये कहाँ देखा था क्वेश्चन?
सर किसी इंटरव्यू देगा था, इंटरव्यू में एडमिट का था शायद, किसका? राइट। डिलॉइट। तो इसमें आपने क्या करा? सिलेक्ट फ्रॉम MTC space M1 क्रॉस ज्वाइन। आंसर मिला था इसका? हाँ क्या आंसर मिला? सर ऐसे याद, समय समझ नहीं। CSK आ रहा है, RCB हो रहा है, मुंबई हो रहा है। सर एक चीज और भी तो हो रहा है, मुंबई KKR भी 2 बार हो रहा है। एक मिनट, क्या था? MAT M1 डॉट टी इक्वल टू M2 डॉट। अपोजिट होना चाहिए, है ना? नहीं यार, ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। ठीक है सर, बाद में करते हैं आप। कोई ना, बना देंगे इसको भी, ठीक है? बन जाएगा, आउटपुट तो मिल जाएगा इसका। पॉसिबिलिटीज के वजह इसको बना देंगे कंडीशन, कोई ना कोई इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन अपन हाईलाइट करके रख लेंगे, तो इसको भी मैं अभी आंसर दे दूंगा थोड़ी देर में। ओके, अभी पॉसिबिलिटी समझ में आया कैसे बनाना है? तो दिस इज योर डेटा, यही डेटा आप लोग लोगे और इस डेटा के लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, ये सारी चीजें आप बना के दो, ठीक है? इसके अंदर क्लियर है? ज्वाइंट्स इतनी आसानी से नहीं आएंगे, पहले बता दो। ज्वाइंट को गेन करना पड़ता है, ज्वाइंट अर्न करने पड़ेंगे, ज्वाइंट इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अगर आपने प्रोसेस नहीं करा, ये पूरा का पूरा फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने ये फाइल प्रोसेस करके नहीं देखी तो इम्पॉसिबल है कि ज्वाइंट आपको कहीं ना कहीं से भी कहीं तक आपको ज्वाइंट आ जाए। सर विशाल सर, तो मैंने वो आलोक सर से वो करवाया है मूवी वाला, बट हुआ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? वो डाटा अपलोड जो तुम शाम को जब ऑफिस से घर पहुंचो ना, हाँ मेरे को वो भेज देना, क्या बोलते हैं, पिन कर देना। सर, क्या कर देना? मेरा भी नहीं हुआ। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे फाइल शेयर कर दूं? फाइल शेयर नहीं करनी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पहले हाई ठीक है। मैसेज कर देना, लेकिन 9:30 के बाद। 9:30 के बाद? हाँ, इवनिंग में, तो फिर मैं फ्री उसी के बाद दूंगा, उसके बाद मैं उसको ले लूंगा। एनी डेस्क पे? हाँ, एनी डेस्क पे, ठीक है? सिस्टम दे देना, मैं देख लूंगा क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं फुल एक्सेस दे दूंगा आपको। ओके, ठीक है सर। वो देख लेते हैं, ठीक है? सर, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर हॉस्पिटल वाला डेटाबेस प्रोसेस कैसे होगा? हेलो, हॉस्पिटल वाला डेटा क्या? हॉस्पिटल वाला जो डेटा है इसमें इंसर्ट करने के लिए प्रोसेस कैसे होगा सर? वो हो ही नहीं था। उसको CSV में सेव करनी पड़ेगी, अलग अलग फाइल पहले, या जेसन में बना लो फाइल को अलग अलग, देन उसके बाद वो प्रोसेस होगा। सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सेव करने में। टाइम तो लगेगा यार, ऐसे थोड़े ना, स्पून फीडिंग थोड़े ना है कि फटाफट हो जाएगा, टाइम तो एक्सपेंड करना पड़ेगा ना चीज पे। कौन सी फाइल भेजी आपने जॉइंट्स की?
बोल रहे हो? सर आप कह रहे हैं जॉइंट की फाइल भेजिए जिससे केबिन नहीं ड्राइंग की आएगा। फाइल तो अभी मैं भेजूंगा। विशाल सर वो डेटा टाइप वाला देख लो एक बार। कौन सा? वो डेटा टाइप पूछा था ना मैंने कि एक जगह इंटीजर है उसमें 1 2 3 4 लिखा है और एक जगह टेक्स्ट में 1 2 3 4 लिखा है, तो वो बिल्कुल होगा इनर ज्वाइन या फिर क्लोज ज्वाइन, वो चेक करना था। ठीक है, उसको अपन है ना कल कनेक्ट करके कल सॉल्व आउट करते हैं अपन उस वाले पार्ट को, ठीक है? बिकॉज Yes. अभी मेरा एक बैच है बैक टू बैक, इसलिए और वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड राइट नाउ। तो कल हम इसी वाले पार्ट से उठाएंगे और जो अरमान ने क्वेश्चन बोला था ये दोनों क्वेश्चन हम सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। इन दोनों को पहले रैप अप करेंगे, देन उसके बाद अपन आगे काम करेंगे। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, 10 पे क्लास है मेरी। तो जिसके में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सर से एक बार कंफर्म कर लेना, सर से एक बार पूछ लेना। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आई एम अवेलेबल फॉर टेस्ट। तो अपन रात को एनएडेक्स पे कनेक्ट कर लेंगे। मैं 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद ही फ्री रहूँगा, तो 9:30 के बाद हम कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप मुझे हाय हेलो जो भी है वो मेरे को भेज देना, अपन उसको आंसर कर लेंगे, ठीक है? ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन?